Okay, let's go. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ लैला और मैं हूँ अफजल। दोस्तों आज हम जो ना अपने छितर का साइज रोज छितरौल का साइज बढ़ा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि चित्तर का साइज 120 नंबर से नहीं, वो आलम चन्ना नहीं था, आलम चन्ना। हाँ जी। उसके जो जूते का साइज था ना वो तो पहले तो देखने वालों के लिए थैंक यू सो मच जो आप लोग हमारे चैनल पे आके हमें सजेशन भी देते हैं और यानी कि आप लोगों की राय के मुताबिक हम वीडियोस भी बनाते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसी मौजू पे बात करना पड़ता है बिल्कुल, क्योंकि इस उम्र में हिस्से में आके कई औरतें कई मर्द जो बाबे बन जाते तो दिमाग से बिल्कुल फारिग हो जाते। लेकिन यहाँ पर मैं फिर वही बात करूंगी दोबारा कि दोस्तों जो इंसान अच्छा होता है ना वो 7-8 साल की उम्र से ही अच्छा होता है, ठीक है, और जो बुरा होता है इसी उम्र से बुरा होता है। और ये हमारी गलत सोच होती है कि हम कहते हैं कि ये अचानक बुढ़ापे में आके पागल हो गया है या ये अब जवानी से में ठीक था तो अब ऐसे हो गया। नहीं, वो जवानी में भी उसकी सरगर्मियां वही होती हैं लेकिन नजर नहीं आ रही, लेकिन नजर आती हैं। अभी हम आपको इन्हीं साहब का, जैसे कि मैंने आपको कहा कि इंटरव्यू में ये सरकार जो है ऐसे बैठे हैं, मैं तो क्या दोस्तों इन्होंने कहा था कि इन्होंने कोई नीली पीली शरबत की है। मैंने कहा तुम हमेशा इन्वेस्टिगेशन ऐसी ही कर लेती हो, लेकिन आज उसका सबूत भी आ गया। आपको दिखाते हैं सबूत, जरा आप भी कान को लगा लें ताकि हमारे सामने हमारे देखने वाले ये ना कहें कि हम हवा में कोई ना तीर मारते हैं। ये अपने मुंह से आपने सुन लें इस आदमी की। ये आपको दिखाते हैं कि बंदा इसका इंटरव्यू कर था बहुत अरसा पहले, तो ये पुराना पापी है ये बंदा। सुने आप। सर सवाल मेरा है कि फैज अहमद फैज साहब का जो फैसटिवल होता है उन्होंने लाइट बैंक स्पॉन्सर कर रहा है, जो कारपोरेट इदारे ने वो स्पॉन्सर करते हैं। बाकी जो शायर ने, जो अवामी शायर ने, हबीब जालिब हो गया, मुनीर न्याजी हो गया, यहाँ अपना मुनीर न्याजी में मेरे जाती यार जी वो पता, लेकिन बाकी जना अपना अहमद फराज हो गया, अहमद फराज या मेरी शराब पी गया यदि शराब पी गया, दोबारा सुने छोटा सा लफ्ज हो गया, अहमद फराज या मेरी शराब पी गया, इसकी शराब पी गया। तो दोस्तों फिर जब हम बात करते हैं तो आप लोग हमेशा कहते हो कि यार किसी को तो बख्शा करो, लेकिन जिनमें बात की जगह होगी ना तो तभी बात होगा। और दूसरी दोस्तों देखें, बात यह है कि ये इसका भी कुछ पुराना वीडियो, इस वीडियो से जो इसने माँ बाप के खिलाफ किया है, अगर हम आवाज नहीं उठाते, हम कहते हैं कोई बात नहीं, बाबा एंजॉयमेंट के तौर पे ये पॉडकास्ट में बातें कर रहे हैं, तो आजकल की जो जेनजी हैं, जो आजकल की न्यू जनरेशन है, वो तो कहेगी बाबा बड़ा तालीम याफ्ता बंदा है। और आपको मैं इसकी एक और भी मुनाफिकत आज बताने लगी हूँ, वो ये कि इसने पीटीआई ज्वाइन की, बड़ा इमरान खान का हमदर्द बन के जनाब हीरो बना, ये तस्वीर में लगाती हूँ, बड़ा ये हीरो बन के जा रहा है ये जो उसने इसी वक्त में ये केस लड़ रहा हाँ, था। और पीटीआई के लोग कहते थे वाह जी वाह, मुफ्त केस लड़ रहा है, ये लड़ रहा है, वो लड़ रहा है। अच्छा, इसने सोचा था कि इसे कोई वजारत मिल जाएगी ये जो ड्रामा करने के बाद ना। अब इमरान खान को तो पता है कि ड्रामे कौन कौन कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं, पता होता है। तो जब इमरान खान वजीर आजम बन गया, इसे कोई वजारत ना मिली, तो इसने फिर इमरान खान के खिलाफ बड़ी बातें की इस मुनाफिक आदमी ने। देखें दोस्तों, बात यह है कि इंसान वही अच्छा होता है कि अगर आपके पहले किसी से बहुत ज्यादा इश्क आशिकी है आम जिंदगी में बिल्कुल, और या बहुत दोस्ती है, तो जब उससे खत्म हो जाए ना तो खानदानी आदमी उसके खिलाफ फिर कुछ नहीं कहता। तो इन्होंने तो वो वकालत वाला सिस्टम शुरू किया कि मुखालिफ अगर जीत रहे हैं तो फिर उनकी तरफ गया और अपना क्लाइंट छोड़ दिया। अच्छा, तो आप पेन जब मेरे हाथ में आ जाए ना दोस्तों, तो समझ लें कि मेरी पेट्रोल तेज होने वाली है, खतरे की घंटी बज जाती है। तो दोस्तों बात यह है कि देखिए जो खानदानी लोग होते हैं ना, चाहे वो लावा फेर में हो, चाहे वो आपके दोस्त हो, ये सहेली है यानी कि लड़की की सहेली है या आदमी का दोस्त है या आपका बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड, इससे आप मोहब्बत के दावेदार हैं। अगर आपका रिश्ता खत्म हो गया है, चाहे वो आपका शौहर है, एक्स हस्बैंड है, तो अच्छी औरत या अच्छा आदमी उसके बाद चुप हो जाएगा, वो उसके ऊपर कीचड़ नहीं उछालेगा। और अब तो ये जमाना आ गया है कि कुछ होता भी नहीं तो टिकटॉक पर आकर, सोशल मीडिया पे आके औरतें मुंह फाड़ फाड़ के कहती हैं, मुंह खुद सुझा के आ जाती हैं, हमारे शौहर ने हमारे साथ ये किया, हमारे ये किया, हमारे वो किया। तो दोस्तों ये खानदानी लोगों का, लेकिन हमारे कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल सोच के भाई माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे तो घर आके ऐसा ना हो कोई अपने वालिदैन के साथ और जहर दे दे, जैसे कि लेकिन पापा कह रहे हैं। पाकिस्तान जमहूरिया में रहते हैं, जमहूरी मुल्क में रहते हैं। अच्छा, कहाँ से आते फिर हैं? हम बात करें कि इस बाबे ने इमरान खान के खिलाफ खूब यानी कि प्रोपेगेंडा किया इस बाबे ने,
और मुल्क के हालात देखें दोस्तों, इस वक्त अजीबोगरीब है। लोग जो है ना अपने फायदे के लिए किसी के साथ हो जाते हैं कभी, हाँ जी। तो ऐसे बंदे को कहते हैं लोटा। बात तो सही है। क्या कहते हैं लोटा, वो भी ऐसा लोटा कि जो अपने ही माँ बाप के खिलाफ हो गया। फिर इसकी शादी के बारे में मैंने आपको बताया, तारा सैयद जो है उसने इसको छोड़ दिया, लेकिन वो औरत सही थी, उसने इसके खिलाफ कोई बात नहीं की बिल्कुल अलहदगी के बाद, ठीक है। फिर अब जो इसकी मौजूदा औरत है वो तो पता नहीं कहाँ है, वो है भी कि नहीं, ये नहीं पता। ये भी कुछ पता नहीं, इसके बारे में कोई मालूमात क्योंकि नहीं। इसने ये भी कहा था कि मेरी बीवी का ये हौसला है जो मुझे बर्दाश्त कर रही है, ये बिल्कुल दूसरी शराबे पी के जब तू रोज घर आएगा और इस तरह की हरकतें करेगा, तोबा तोबा थारा तू मूड ऐसे खराब आएगा कर तो तुझे जूते मारेंगे। और तुझे मिशी खान ने और बहुत लोगों ने इसकी चित्रौल की, लेकिन जो चित्रौल हमने किया ना दोस्तों, वो चित्रौल इस बाबे की किसी ने नहीं की, क्योंकि इस बाबे को ना उल्टा लटका के ऐसे बाबों को भी जो ना ऐसी सजाएं होनी चाहिए जो माँ बाप की शान में। और सबसे पहले तो इसको टीका लगा के उसको कहे कि यू आर अ सिक अच्छा, और ओल्ड मैन। और मजा इसकी आया। यहाँ पुरानी तस्वीरें लगा रही हूँ जब इसके एक्सीडेंट हुआ था बाहर के मुल्क में, हाँ जी। तो उस वक्त इसने क्यों कहा कि मुझे टीका लगा दो, मेरी इतनी बुरी हालत है, अच्छा, ऐसे यहाँ पे ऐसा मारा पड़ा तो उसको टीका लगा देना चाहिए था ना जहर का। कुछ तस्वीरें यहाँ पे लगा दी, इसकी टांगों पे जो निकरों में गिर रहा है। हाँ, फहद मुस्तफा को तो पीछे छोड़ दिया इसने। इसकी देखी जो ये वीडियो है, इसने क्या किया, फहद मुस्तफा की देखे ब्रीक टांगे, ये मुकाबले में बाबा आ गया। सब क्या और ये देखना देखिए कैसे पड़ रहा है। निकर पहली के इसका गोश्त भी लटक रहा है पुराने बकरे के जैसे लटक रहा बाबा, था रान का। तुम्हारा तो रान का। एक्सपायर होने का टाइम आ गया, ओए, ओए, एक्सपायर हो ओए, जा दोस्तों, ये तो इस आपने- सोच के साथ। ये आपने सही, मैं रात की यही सोच रही हूँ उस बाबे की जब वीडियो देखी कि फहद मुस्तफा जी ये आपसे भी छोटी चड्डी पहन के बाबा आ गया है, इसने भी साबित कर दिया कि मैं भी चड्डी वाला बाबा हाँ हूँ, जी। मैं भी कोई शरीफ आदमी नहीं हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये टांगे दिखाने का मकसद क्या है? पता नहीं किन आदमियों को दिखा रहा है टांगे, खुसरा नुमार और में। टांगे भी तो कुछ टांगे हो। अच्छा, और जैसे ही अब बोलते ऐसे हैं लग ना, रहे हैं कौवे के टांगे। और मुझे तो ये भी लगता है ये जनाना टाइप आदमी है, क्योंकि इसकी ना अदाएं ना जनाना वाली हैं। क्योंकि आजकल ना कोई ऐसी खुराकें हैं अमेरिका से आ रही हैं कि ये जो जेनजी लड़के देख लें, इनके ऊपर पूरा वीडियो दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगी, जो आजकल के लड़के नहीं रहे। ये कहते हैं ना बर्गर और पिज़्ज़े और स्ट्रिंग पीने से ऐसे ही नस्ल फिर पैदा और होते वो हैं। ऐसा कर रहे हैं अपने आप को। क्योंकि दोस्तों एक लेडी डॉक्टर का इंटरव्यू देखा मैंने, हाँ जी। जो कि 60 साल से यानी कि इसमें है गायनी में, और वो कहती है कि मेरे सामने तो एक आध केस ऐसा आया था कि कोई ना फितरतन यानी कि ट्रांसजेंडर पैदा हुआ हो, ट्रांसजेंडर, ठीक है, लेकिन ज्यादा सारे केस तो लड़के या लड़की थे पूरे के पूरे, ये खुद बन जाते हैं, ये खुद इन पर अल्लाह की मार है। ऐसा होता है और ये ठीक है? पैसे के लिए कुछ भी और कर जब सकते ये हैं। पैसे के लिए करते हैं दोस्तों, ये बन जाते हैं खुसर फुसर। और बड़ी बड़ी उम्र के आदमी दोस्तों, 50 साल के ऊपर से ऊपर के आदमी भी जो है ना बन जाते हैं दूसरे आदमियों के साथ, उनकी सब गर्लफ्रेंड क्या बन देखना जाती पड़ हैं। रहा है। और इसी तरह हमें किसी तो ने ये कहा है- बाबा जी इतना इमरान खान के केस के बाद फिर इतना अरसा किस बिल में रहे कि इनको पता ही नहीं चला लोगों को, और अचानक आके वो बकरा लड़की खाती है। बकरा खाती है, उसके बाद तो फिर इसने ये शोषा हाँ, छोड़ा। वो इसलिए छोड़ा ना कि बाबे की शोहरत तो कम हो गई, बाबे को तो कोई अब कोई वो भी नहीं लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है यार लोगों को, लोग हमें सुन रहे हैं कि दोस्तों सोशल मीडिया पे हमेशा कोई मुतजाद खबर फैला के या इस तरह का कोई काम करके आप लोग वायरल होना चाहते हैं। बिल्कुल, क्या सही तरीके से आप लोग नहीं वायरल हो सकते? वही बात फिर मैं कहूंगी कि कुछ जाहिल भी बूढ़े हो जाते हैं। और दुनियावी तालीम तो दोस्तों किसी को इंसान नहीं बना सकती, ये सिर्फ नौकरी दिलवा सकती है आपको, किसी भी जगह पर कोई जॉब शॉब दिलवा सकती है, लेकिन इंसान लेकिन अपनी बनाने के लिए यूथ को नाकाफी कहेंगे है। कि इस तरह के जो जाहिल बाबे होते हैं ना, इनकी आप बिल्कुल इज्जत ना करें, और क्योंकि फिर- इज्जत के काबिल ही और नहीं फिर होते। ये ऐसे लोग पता है क्या कहते हैं, सो कॉल्ड पढ़े लिखे, हाँ कि भी ये तो कुरान में लिखा हुआ है कि चीन भी जाना पड़े ना तालीम हासिल करने हाँ के लिए, हालांकि वो चीन नहीं, हाँ उसका मतलब तो है कि इस्लाम में नजफ है उसका मतलब, उसका तर्जमा ही गलत बताया मौलवियों ने कि चीन में जाके क्यों? चीन में तो काफिर लोग हैं, तू चीन में जाके, नजफ है उसका मतलब कि नजफ जाना पड़े। और नजफ क्या है कि दीनी तालीम जो रसूल की हमारी जिंदगी है, जो हमारे बात तो सही है। वो तुम सीखो, फिर तुमने इंसान बनना है, उसके ऊपर चलो। तुमने इंग्लिश की तालीम को कह दिया कि हम तो तालीम हासिल कर रहे हैं ना, अमेरिका की यूनिवर्सिटी में जा रहे हो नंगे दोस्तों, इस तालीम का कोई जिक्र जहाँ नहीं पर नंगे तिरंगे नहाते हैं जाकर ये हाँ जी। टबों में सारे और नहाते वहां हैं। से फिर ऐसे ही बाबे पढ़ लिख के और जब आते हैं, यही सोच जितने लेके भी आते हैं। वजीर आजम है उनके नाम नहीं लेना चाहते, उनमें औरतें भी शामिल हैं जिनको आप बड़े बड़े अलकाबाद देते हैं कि वहां पे यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इकट्ठे नहाते थे नंगे तलंगे होकर, उसमें अमिताभ बच्चन भी होता था, नंगा नहाता था। अब मैं नाम नहीं लेना चाहती, आप समझदार हैं। तो दोस्तों इस बाबे की ना, क्योंकि जब चूंटी की मौत आती है पर निकल आते हैं, हाँ जी। इस बाबे की मौत आई है, इसने निकर पहन ली छोटी सी और लटकी भी अपने वो जो गोश्त दिखा रहा है छलछला सा। तो दोस्तों बताएं कि इस बाबे पे लानत दोबारा भेज के इसकी चड्डी पे भी लानत भेजें,
साथ वो फहद मुस्तफा लगता है, इसका पोता पोता लगता है मुझे, तो वो भी इसी की नस्ल में से कोई है। ऐसा लगता है जैसे जेंजी ये वो है ज़ोंबी, बिल्कुल। ये ज़ोंबी तो सारे दोस्तों, इकट्ठे हो गए दोस्तों। वीडियो खत्म करते हाँ। हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना बोले, और ऐसे मजीद मिसअंडरस्टैंडिंग बाबू के खिलाफ हम बोलते अल्लाह रहेंगे। हाफिज बाबू, अल्लाह हाफिज।